आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत के, बुनियाद पे तू रेत के एक घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना और क्या कमा रहा है, माँ को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरि बोल।
पशुओं की भांति क्यों काम कर रहा है, पशुओं की भांति तू ये क्या काम कर रहा है। इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा है, इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा। क्यों अपने आप को तू, क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा, तन को सजा, तन को सजा रहा। हरि बोल। Yeah. जाओ जाओ। जाओ जाओ।
मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं मन के मैल को धो ना सका, हे हरि मन के मैल को धो ना सका, जीवन तेरा हो ना सका, ये जीवन तेरा हो ना सका, गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। मैं ज्ञान की बातों में खोया, ज्ञान की बातों में खोया, कर्महीन बनकर सोया, और कर्महीन बनकर सोया, जब आँख खुली तो मन रोया, जब आँख खुली तो मन रोया, जग सोए चाहे मुझे जगने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला
जपने दे ये गर्व भरा मस्तक मेरा। जैसा भी हूं खोटा या खराब, हे हरि जैसा भी हूं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, निर्दोष शरण में आ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, एक बार ये कह दे खाली जा। ये प्रीति की रीति छलकने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे, अहंकार विकार भरे मन को, अहंकार विकार भरे मन को। निज नाम की माला जपने दे, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। हरि बोल। आज प्रातःकाल बच्चों का भाव था कि महाराज जी बड़े का भोग लगाना है। भगवान वस्तु पदार्थ के भूखे नहीं, हमारे प्यार और भावनाओं के भूखे हैं। आप जो भी प्रेम से अर्पित करते हैं, ये तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं कि मेरे सदगुरु मेरे परमात्मा अवश्य स्वीकार करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि बड़ा कितना मुश्किल बनता है। हम अपने आप को बड़ा समझ बैठते हैं। जरा जरा सा कुछ पाकर के हम अपने आप को बड़ा समझ बैठते हैं। चैलेंज ही कह सकता हूं कि जो सचमुच बड़े हैं वो कभी अपने आप को बड़ा समझते ही नहीं। उनकी सरलता, उनकी सहजता, उनकी सुगमता देख करके कई बार लगेगा नहीं कि सामने इतना बड़ा महान व्यक्तित्व हो सकता है। हम बड़ा ना समझें, अपने आप को बड़प्पन की काम करें। और जिस दिन हम बड़े बन गए, हम अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे और किसी का बड़प्पन कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने बड़े का भोग लगाया तो मैंने कहा, आप देखो इतना सरल नहीं है बड़ा बनना। दाल को पहले गलाते हो, फिर उसकी खाल उतारते हो, उसका छिलका उतारते हो। इतने पर सब्र नहीं आता है, फिर आप उसको पीसते हो। इतने पर सब्र नहीं आता, छोटे छोटे टुकड़े करते हो। इतने पर सब्र नहीं आता है, बीच में छेद करते हो।
इतने पर सब्र नहीं आता, फिर खोलते हुए तेल में डालते हो, और उतरे के पर भी सब्र नहीं आया, बाप ने बाद में आपने गर्म में से निकाल के सीधे दही में डाल दिया। आपने कभी ध्यान दिया? इतने कष्ट पाके अब ये बना बड़ा, लेकिन इसने एक बार नहीं कहा कि मैं बड़ा। जैसे दही में डाला, दही बड़ा, सौंठ बड़ा, कांजी बड़ा, फलाना बड़ा, ढिकाना बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा हूं उसने कभी कहा ही नहीं है? जिसमें डाला वो बड़ा, तू बड़ा। हम अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य, सारे साधन झोंक देते हैं। इराक और अमेरिका का जब युद्ध हुआ, अगर निष्कर्ष निकाले तो क्या था? मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे भी छोटा मत समझना। वो कह रहा है मैं नाश्ता करूंगा वहां जाकर के, वो कह रहा है हमको भी ऐसे मत समझना, नाकों चने चबवा देंगे हम भी। हरि बोल रहा। आज बड़े बड़े आयोजन होते, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, महाराज जी के भी कार्यक्रम में 1-1, 1.5 लाख लोग तक होते, लेकिन बड़प्पन प्रदर्शित करने के लिए नहीं, पर लोग सारी शक्ति, सामर्थ्य, साधन झोंक देते हैं। काहे के लिए? कि मैं भी कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, यह सिद्ध करने के लिए। और स्तर वहां गिर जाता है बड़प्पन का, जब अपना बड़प्पन सिद्ध करने के लिए हम दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी के छोटा दिखाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर तुम बड़प्पन के काम करोगे तो सामने वाला आपके सामने ऐसे ही छोटा हो जाएगा। यहां जब हम कामा में बाल्यावस्था में पढ़ते थे, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, वेतन केंद्र, आज भी वो स्थान मौजूद है। तीसरी कक्षा में थे और सोनपाल शर्मा जी हमारे हेडमास्टर थे। एक दिन बोले, क्लास टीचर बनकर के आए थे, कहने लगे बच्चों, स्लेट और पेंसिल चलती थी तब, एक लंबी लाइन खींचो। ये नहीं कहा कितने सेंटीमीटर लंबी, एक लंबी लाइन खींचो। सबने पेंसिल ली और लंबी लाइन खींच दी। इसको छोटा करो। आप कल्पना कीजिए, उस समय यही होता था। 99.99% बच्चों ने उंगली पर थूक लगाई और उसको छोटा कर दिया। उस समय भी एक पुरस्कार मिला था मेरे को, जब मैंने उस लाइन के आगे की लंबी लाइन खींच दी थी। किसी को छोटा करके दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो किसी को मिटा करके आप छोटा कर सकते हो, एक उस लाइन के आगे एक और लंबी लाइन खींच दो, अपने आप छोटी हो जाएगी, छोटा करने की जरूरत ही नहीं है। अरे तुम उसके ज्यादा बड़प्पन के काम करो ना, सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। वैसे तो किसी को छोटा दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़ा हूं, मैं। मां कौशल्या गोदी में सिर रख करके राम का कहती है, राम इतने भयानक राक्षस को तुमने कैसे मारा होगा? तू तो कितना कोमल कोमल है। मां, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है, मैंने मारा है। उसमें जो मैं आ गई थी उसने मारा है। बड़ा पाने बनने के लिए कष्ट उठाने पड़ते। एक ही खान में से दो पत्थर निकले, एक की मूर्ति बनाई गई, एक दहलीज पर रखा गया। संगमरमर की खान से दोनों पत्थर निकले, एक के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, एक की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और एक पर जूते चप्पल उतार के आ रहे हैं। किसी से पूछेंगे, हां भाई इसकी किस्मत ही ऐसी है, उसकी किस्मत ही है। किस्मत नहीं है, भाग्य का निर्माता है मानव तू स्वयं है। और अगर भाग्य बनाने वाला तू है तो अपने भाग्य में सुधार करने की भी सामर्थ्य परमात्मा ने तेरे को दी है। भाग्य हमारा भगवान नहीं बनाते। भगवान अगर भाग्य बनाते तो कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गोरा, कोई काला, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई राजा, कोई रंग के ये दिखाई ना देते। वो तो समदर्शी हैं, उनकी दुश्मनी है क्या किसी से? या किसी से बहुत प्यार है? ये सब हमारे अपने अपने कर्मों का परिणाम हमारे सामने है। हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं, कितना ऊपर उठ रहे और कितना नीचे गिर रहे हैं, ये सब हमारे अपने अपने कर्मों का हिसाब है। भगवान
कि यहां आज भी वही विधान है, राजा का बेटा पैदा हो चाहे फुटपाथ पर एक भिखारी का बेटा पैदा हो, नंगे आते हैं सब। हरि बोल ना। जब जाते हैं तब भी सब खाली जाते हैं। हरि बोल ना। फिर उसके यहाँ क्या भेदभाव है? कोई भेदभाव नहीं है, ये हमने पैदा किया है। सृष्टि जब प्रारंभ हुई थी सब नंगे थे, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई छोटा बड़ा नहीं था, कोई राजा रंक नहीं था, सब जंगलों में नंगे घूमते थे। है? उसने सब कुछ पैदा किया था। कोई फल खा रहा था, कोई कंद खा रहा था, और कोई जानवर मिल गए उन्हीं को मार के खा रहा था। पत्थर से पत्थर लगा, चिंगारी जली, आग लग गई, वहां पर रखी थी, वहां पर जो सामान रखा था वो जल गया। अब लगा कि पका हुआ और अच्छा लग रहा है, किसी ने कच्चा खाया, किसी ने पका के खाया। कोई दूर से लाद के लेकर के आता था, और कोई परमात्मा की थी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, एक लकड़ी का गोल टुकड़ा लिया और उस पर खींच करके बड़े आराम से लेके आ रहा है। ये गाड़ी वाड़ी सब बाद में बनी है। लोक लाज शर्म हया मर्यादा आने लगी धीरे धीरे। लोगों ने पेड़ों की खाल पत्ते वगैरह लपेटना शुरू किया। ये सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब बहुत बात की बात है भाई, है? प्रगति का क्रम ऐसे आगे आगे बढ़ता रहा। आज जो कुछ है सब हमारे कर्मों का प्रतिफल है। ये भाग्य को दोष मत दीजिए। इसके भाग्य अच्छे थे तो इसकी मूर्ति बन गई इस पत्थर की, और इसके भाग्य बेकार थे, इस पर चप्पल उतार के आ रहे, दहलीज पर लगाया गया। नहीं, कष्ट पाके बड़ा बनता है। जितनी छेनी और हथौड़ी की चोटें उस मूर्ति ने सहन की हैं, दहलीज के पत्थर ने सहन नहीं की है। जितनी छेनी और हथौड़ी की चोट उस मूर्ति ने सहन की है, उस दहलीज के पत्थर ने सहन नहीं की है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कुछ बनना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, मिटाना पड़ता है पहले अपने आप को। गंदा नाला भी गंगा जी बनना चाहता है, बन सकता है। अपना नाम मिटाना पड़ेगा, अपनी गंध मिटानी पड़ेगी, अपना आकार मिटाना पड़ेगा, सब मिटा। गंगा जी में मिल गया तो फिर गंगा जी हो गया। एक कदम आगे लोग उठा करके मस्तक पर धारण कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं उसका। बन सकता है तो गंदा से गंदा भी डालना नहीं चाहिए। अपनी माता की हमने क्या दशा कर रखी है, गंगा यमुना इत्यादि की, नर्मदा गोदावरी इत्यादि की। लेकिन अगर वो मिल गया है, एक नदिया एक नाल बहत है, चाहे मैलो ही नीर भर्यो, जब दोनों मिल एक वरन भई सुरसरी नाम पर्यो। हे प्रभु मोरे अब गुण चितना धरो। गंगा जी भी विशाल सागर बनना चाहे, मिटाना पड़ेगा अपने आप को पहले। गंगा सागर में जब जाकर के मिलती हैं, कोई नहीं बोलता बोलो गंगा मैया की, वहीं तक है जय, आगे कहीं नहीं है। ये जय जयकार मिटवानी पड़ेगी आपको अगर विशाल सागर बनना है तो। अपना मीठापन खत्म करना पड़ेगा। एक कदम जाओ आगे, खारा पानी मिलेगा आपको। अपना आकार मिटाना पड़ेगा, रंग मिटाना पड़ेगा, रूप मिटाना पड़ेगा, जय जयकार बंद करानी पड़ेगी, अपना स्वाद मिटाना पड़ेगा। विशाल सागर बन सकते हो, मिटाना पड़ेगा पहले, मिटाना पड़ेगा। अरे बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ऐसे नहीं बन जाते हम। जो सचमुच बड़े हैं उनको देखो, दूसरे का सम्मान करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी गए, मैं सारी कथा नहीं सुना रहा हूं। जब लंका में आखिर में मेघनाद को भेजा गया, मेघनाद को जब भेजा गया, सफल जब नहीं हो रहा है तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। क्या किया? ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। अब पवन पुत्र हनुमान जी के भाव गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, सुनिए आप। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा
कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटही अपार, महिमा मिटही अपार। ये ब्रह्मास्त्र तो अचूक है, अमोघ है। इसका संधान अगर होता है तो उसे टाल नहीं सकता कोई भी। लेकिन जब बाल समय रवि भग चलियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो, उस समय सारे देवी देवताओं ने वरदान दिए थे कि सूर्य को मुक्त कीजिए आप। तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त किया था पवन पुत्र हनुमान जी को। तुम्हारे पर प्रभाव नहीं आएगा क्षणिक के अलावा। पवन पुत्र हनुमान जी चाहते ब्रह्मास्त्र में नहीं बन सकते थे, लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते और ब्रह्मास्त्र में बंध जाते हैं। क्यों? कपि मन की न विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटही अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र में न बंधा, मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे बंदर है ये, ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच सकता, और ब्रह्मास्त्र इसको नहीं बांध पाया, भैया ये तो कोई साक्षात देवता है, भगवान है ये। मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रह्मास्त्र की महिमा कम हो जाएगी। और किसी की महिमा को कम करके जो अपनी महिमा स्थापित करना चाहता है, वो बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, महान कभी हो ही नहीं सकता है, महान हो ही नहीं सकता है कभी। मेरे राम के लिए किसी का वरदान क्या बाधक बन सकता है? राम चाहे तो बाली को सामने आके मार सकते हैं, नहीं, लेकिन छुप के मार रहे हैं। क्यों? व्याध की तरह मार रहे हैं, शिकारी की तरह मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां हम आपने ये पढ़ा होगा, वहां ये भी पढ़ा होगा कि बाली ने तपस्या की, उसको वरदान है, उसकी शक्ति तो अपने अंदर है ही। जब भी कोई युद्ध करेगा बाली के साथ, सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती थी। अपनी शक्ति प्लस सामने वाले की आधी शक्ति जीत सकता है कोई? बोलो ना। रावण जैसे को भी 6 महीने बगल में दबा के घूमता रहा। हरि बोल। कोई नहीं जीत सकता उसे। श्री राम कहते हैं मैं जाऊं तो सामने आके मार सकता हूं, लेकिन सामने आके अगर मैंने बाली को मारा तो मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी। कोई भगवान नहीं मान रहा अभी तक। लोग कह रहे हैं अयोध्या का राजकुमार है जिसे देश निकाला दे दिया है 14 साल के लिए, और अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल भटकता फिर रहा है, हा सीते हा सीते हा सीते करता हुआ। मेरी महिमा तो बढ़ जाएगी, लेकिन जिसने वरदान दिया है बाली को, उसकी महिमा कम हो जाएगी। अरे उसने बाली को वरदान दिया था, सामने आके कोई नहीं मार सकता, लेकिन अयोध्या का राजकुमार आया, सामने आके मार गया है। मेरी महिमा तो बढ़ेगी, लेकिन उसके वरदान की महिमा कम हो जाएगी। आइंदा उसकी तपस्या कोई नहीं करेगा। और किसी की महिमा को कम करके, किसी के बड़प्पन को कम करके जो अपनी महिमा, अपना बड़प्पन सिद्ध करना चाहता है, वो महान कभी हो ही नहीं सकता है। महानता के काम करें हम, लेकिन अपने आप को कभी महान समझे नहीं, बड़ा समझे नहीं। फिर देखो जीवन में क्या आनंद आता है। हरि बोलना। और यही मैं कह रहा था, जो अहंकार भरा है, लोग कहते हैं मत्था टेकना है। मत्था नहीं टेकना, मत्थे के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, इसे टेकना है। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूलि तक झुकने दे। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, ये गर्व भरा मस्तक मेरा। ये जो गर्व से भरा हुआ है मस्तक है, वो टिका दे, उतार दे उसे। अंग प्रत्यंग में शिक्षा दे रहा है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में बार बार हाथ ऊपर उठवाते हैं, हर हर महादेव, उठाइए, जय जय श्री राधे, हाथ उठाते ना,
हरि बोल, हरि बोल। क्यों हाथ उठा रहे हैं? ये को काउंटिंग कर रहे हैं क्या? अरे महाराज जी के कार्यक्रमों में हजारों नहीं लाखों की भीड़ भी होती है, वो गिनती थोड़ी कर रहे हैं वहां पे। कितने लोग आए वहां पर? काहे के लिए कर रहे हैं? पहला तो हाथ उठाना याती आत्मसमर्पण, हैंड्स अप। बंदूक की नाल, पिस्टल, चाकू की नोक लगा दे कोई और कहे हैंड्स अप, हाथ उठा, भैया लूट ले चाहे छोड़ दे, मार दे या छोड़ दे। समर्पण करते हैं हम, आत्मसमर्पण करते हैं हम। लेकिन यहां जब आ गए तो उन गुंडों, लुच्चे लफंगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं है, हम तो अपने सदगुरु और परमात्मा के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके सामने कर रहे हैं। जीता रखे तू हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह है। समर्पण कर रहे हैं। तेरे को सौंप दिया, अब खाली कहा नहीं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सचमुच सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं। दूसरा, प्राकृतिक व्यवस्था सिखाने की कोशिश की है। ये हाथ क्यों उठवाते महाराज जी? मेरा जो भाव था मैं आपको बता रहा हूं कि ऐ मानव, प्रकृति ने तेरे पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन तेरा मस्तक, जोर से बोलो, जमीन पे ऊंचा ऊंचा उठा के रखा है। पैर तेरे जमीन पर रहे, लेकिन तेरे मस्तिष्क का चिंतन ऊंचा बने, कभी नीचा ना आ जाए इसमें। प्रकृति ने पैर तेरे जमीन पर रखे हैं, लेकिन कान तेरे ऊंचे रखे हैं। पैर जमीन पर रहे, लेकिन इन कानों से ऊंची बातें सुनना, नीची बातें मत सुनना, निकृष्ट बातें मत सुनना, गंदी बातें मत सुनना कभी। पैर तेरे जमीन पर हैं, आंख ऊंची बनाई है, इन आंखों से ऊंची ऊंची चीजें देखना, सबसे ऊंचे वाले को भी देखना, लेकिन नीची चीजें मत देखना, गंदी चीजें मत देखना इन आंखों से। पैर तेरे जमीन पर हैं, लेकिन हाथ तेरे ऊंचे बनाए हैं। और महाराज जी आके और संत आकर के, भक्त आकर के और ऊपर उठवाते हैं, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हाथ ऊंचे उठवा रहे हैं। पैर जमीन पर रहने देना। जो गलत रास्ते पर चलते हैं ना, भटक जाते, उन्होंने गाने भी बना रखे अपने, आजकल पैर जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो लुढ़केगा, मरेगा, फूटेगी तरह से। पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा तेरा? सोच, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, लुढ़केगा कि नहीं लुढ़केगा, सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा। पैर यहीं रखो, ये खाली हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, धरातल से जुड़े रहो, अपनी नींव से जुड़े रहो, अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अपने राष्ट्र से जुड़े रहो, राष्ट्र की भक्ति से जुड़े रहो, परमात्मा से जुड़े रहो, सदगुरु से जुड़े रहो, संतों से जुड़े रहो। जुड़े रहोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। नींव, फलो फूलो, मूल को मत भूलो, खूब फलो फूलो, पर ये नहीं कि आजकल पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे, फिर मरेगा तू। हरि बोल, जोर से बोल रहा। पैर तुम्हारे जमीन पर हैं, रहें, लेकिन हाथ महाराज जी आके और ऊपर करवा रहे हैं। इन हाथों से ऊंचे ऊंचे कर्म करना, कभी नीचे कर्म मत करना। इन हाथों से ऊंचे कर्म करना, सेवा करना, मानवता की सेवा करना, जन जन की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना, अपने धर्म की सेवा करना, अपने राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना। इन हाथों से ऊंचे ऊंचे कर्म करना। तेरे पैर जमीन पर रहें, लेकिन दिल तेरा ऊंचा बनाया है। इस दिल में ऊंचे भाव आए, कभी नीचे भाव ना आ जाए। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। उच्चता बनाए रखी तो जिंदगी संवर जाएगी हमारी। बड़प्पन की ओर अग्रसर होंगे हम, लेकिन उसके बाद भी जिनकी वजह से हम बड़े बन रहे हैं, उनके सामने अपना बड़प्पन नहीं, और मैं तो कह रहा हूं किसी की भी सामने अपना बड़प्पन सिद्ध नहीं करेंगे हम। हमारे अंदर सरलता आएगी, सहजता आएगी, सुभगता आएगी।
जो पुराने लोग कहा करते थे, जिस शाखा पर फल लगते हैं वो झुकती है, अभिमान में अकड़ती नहीं है। जिन बादलों में रस भर जाता है, गोरे चिट्टे बादल तो बहुत दूर दिखाई देते हैं, लेकिन जिनमें रस भर जाता है नीचे झुकाते हैं। जिन्हें घनश्याम कहते हैं, काले काले बादल कहते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे पहाड़ों में जाओ तो कई बार इतने नीचे लगते हैं, हमें लगता है हम भी उनके ऊपर चल रहे हैं, बादलों के ऊपर चल रहे हैं। हमारी बोल रहा है, इतने नीचे आ जाते हैं। जिनमें कुछ होगा, जो रामायण में कहा, जिमी थोड़े ही धन खल इतराई, थोड़ा सा मान सम्मान पाके, थोड़ा सा धन पाकर के, थोड़ी सी विद्युता पाकर के आदमी इतराने लग जाता है। जैसे पहाड़ी नाले नहीं होते, थोड़ा सा पानी क्या आया पीछे बारिश से, इतना अकड़ता है, लोग जाने में डरते हैं उसमें से। गाड़ियां बहा के ले जाता है, लोगों को बहा करके ले जाता है। थोड़ा सा पानी आया, थोड़ी देर के लिए आया, लोग डरते हैं, लेकिन समझदार नहीं। वो कहते बेटा उमड़ घुमड़ के चल रहे, कितनी देर चलेगा, जब बारिश बंद हो जाएगी ना, पीछे से पानी बंद हो जाएगा ना, तेरे को पैरों से रोनते हुए जाएंगे लोग। वो नाला जो उमड़ घुमड़ के चल रहा था, निस्तेज पड़ा हुआ है, अब कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई डर ही नहीं रहा उससे। हरि बोल रहा। नदियां देखो जो रोज भरी है, लोग सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। देखो गंगा जी पे जाकर के, देखो यमुना जी पर जाकर के, देखो नर्मदा जी पर जाकर के, गोदावरी पर इन नदियों को जिनको मां कहते हैं, लोग पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो नित्य चलती है, नित्य बहती है, सबको लाभ पहुंचाती हुई चलती है। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। बस आज अचानक बैठे हम लोग, तो इतना ही कहूंगा कि हम बड़प्पन के काम करें, कभी भी अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश ना करें। फिर देखो हमारे अंदर कितना बड़प्पन आता है, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे ना कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबके लिए बहुत 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 मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद, और आपके लिए, सारे भारतवासियों के लिए, सारी दुनिया के लिए हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि सब सुखी समृद्ध खुशहाल हों, आगे बढ़े सभी लोग। हरि बोल, हरि बोल। दो लाइन सब मस्त होकर के बोलेंगे जरा, है? इतने महान तीर्थ पर बैठे हैं हम लोग, तीर्थराज पर बैठे हैं, हरि कृपा आश्रम में बैठे, रघुनाथ जी के चरणों में बैठे हैं, चैतन्येश्वर महादेव के सानिध्य में बैठे हैं। अरे रामधुनी माँ होए जा बाबा मत वाला, हो रामधुनी माँ होए जा बाबा मत वाला, हे मत वाला बाबा मत वाला, मत वाला बाबा, हे रामधुनी माँ होए जा बाबा मत वाला, रामधुनी माँ होए जा। एक मत वाली मीरा हुई थी, एक मत वाली मीरा हुई,
विष को भी अमृत बना डाला, विष को भी अमृत है। रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, रामधुनी माँ होए जा। एक मत वाले हनुमान जी हुए थे, एक मत वाले हनुमान जी हो सीना ही फाड़ दिखा डाला, सीना ही फाड़ है। रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, रामधुनी माँ। एक मत वाला तुलसी हुआ था, एक मत वाला तुलसी, अरे मानस को ही रच डाला, रामायण को ही है। रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, हे मतवाला बाबा मतवाला है। रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, रामधुनी माँ। एक मतवाला प्रहलाद हुआ था, एक मतवाला प्रहलाद हुआ था। खंबे में नरसिंह दिखा डाला, खंबे में नरसिंह प्रगटा डाला, हो रामधुनी माँ होए जा, रामधुनी माँ। एक मत वाली यशोदा हुई थी, एक मत वाली, एक मत वाले नंद बाबा हुए थे, एक। अरे कान्हा को गोदी खिला डाला, कान्हा को है। रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, एक मत वाले दशरथ हुए थे, एक मत, हाँ एक मत वाली कौशल्या हुई थी, एक मत वाली कौशल्या हुई। राम जी को आंगन खिला डाला, ओ राम जी आंगन में खिला डाला, रामधुनी माँ। हे रामधुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, रामधुनी माँ। एक मत वाली गोपियां हुई थी, एक मत वाली, एक मत वाली राधा हुई थी, एक मत वाली राधा, श्री राधा हुई थी, राधा श्री राधा। राधे 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 राधे। एक मत वाली राधा हुई थी, एक मत, हाँ एक मत वाली गोपियां हुई थी, एक मत,
अरे छाछ पे ही काना नचा डाला, छाछ पे ही काना। हे राम दुनी माँ होए जा बाबा, हे राम दुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, राम दुनी माँ होए जा बाबा, हो राम दुनी माँ होए जा बाबा मतवाला, राम दुनी माँ होए जा बाबा। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। एक अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने तक को कोई नहीं आ रहा था। उस हालात में पड़े हुए लोग जो थे उन्होंने बताया उस समय महाराज जी बस एक ही चीज नजर आ रही थी, या तो गुरु महाराज नजर आ रहे थे या प्रभु नजर आ रहे थे, और कुछ याद नहीं आ रहा। तब सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्होंने अपना जीवन सार्थक कर लिया इस कोरोना काल में। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का रूप दिखाया अपना। नर्सिंग स्टाफ को भी, स्वयंसेवी संगठनों ने क्या क्या अपनी सेवा का स्वरूप दिया है। मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, नगर पालिका, नगर निगम या विभिन्न कर्मचारियों ने, पवित्र उपासना स्थलों ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने उदारता दिखा करके क्या रूप दिखाया है, अपना सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया है। और दरिंदगी भी दिखाई लोगों ने। 2000 3000 की एम्बुलेंस 20,000 30,000 40,000 में भी दी लोगों ने। 400 का इंजेक्शन 40,000 50,000 1-1 लाख तक पहुंचा है। ऑक्सीजन का सिलेंडर 400 रुपए का 1-1 लाख रुपए तक का लिया लोगों ने। 20 30 40 50,000 तो सामान्य सुना जा रहा था। इंसानियत भी खत्म हो गई थी। किसी को कुछ, किसी के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जरूरत नहीं। अंदर से हम सब जानते हैं, ऐसे टाइम ने बता दिया हम इंसान हैं या हैवान हैं। हरि बोल। इंसानियत आ जाए बस, एक दूसरे का दर्द, दुख दर्द पहचान सके हम, एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागी बन सके हम, मदद कर सके हम। प्रभु इतनी कृपा करते रहना। याद करो, अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने एक बात कही थी, अगर भगवान साक्षात सामने आके गए हरि चैतन्य तो मैं देवता बना देता हूं। ये मेरे हृदय के भाव थे बहुत पहले। मैंने कहा प्रभु क्षमा चाहता हूं। अच्छा कम करके आंक रहे हो क्या? चलो देवराज इंद्र बना देते हैं तुम्हें। प्रभु क्षमा चाहता हूं। मैं सम्मान करता था देवताओं का, इंद्र का, और करता रहूंगा। लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं भी देखी है, इन देवताओं को और देवराज इंद्र को भी उठते हुओं को गिराने की कोशिश की है। गद्दी ना चली जाए हमारी, सिंहासन न छिन जाए, गिराने की कोशिश की है। तपस्वियों को, भक्तों को, संतों तक को, ऋषि मुनियों तक को। किसी को गिराने वाला ना देवता ना देवराज इंद्र बनाना मुझे, लेकिन गिरतों को उठा करके दिल से लगाने वाला, आपकी दी हुई शक्ति, सामर्थ्य और साधनों से किसी की सहायता करने वाला एक सच्चा इंसान बना देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। कृपा करना, सब पर करना, और वही रूप आए, सारी दुनिया फिर हंसते खेलते खिलखिलाते हुए नजर आए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि बोल जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है, हरि बोल। जाओ क्या बात, जाओ जाओ।
जय हो, जय हो, जय हो। पूज्य श्री हरिचेतन पुरी जी महाराज, आप देख रहे हैं मेरा भी कृपा और परम कृपा है। आज का दिन एकादशी है, मोहिनी एकादशी। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ने तमाम क्षेत्रों को कृपा देने के लिए मोहिनी स्वरूप धारण किया बहुत और हमारे पूज्य गुरुदेव संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहा ही न जाना, निज परितापा द्रवई नवनीता। अरे संत द्रवई पर दुख तो पुनीता। सब द्रवित होता है। परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य महाराज से मेरा परिचय हुआ था, मैं दैनिक जागरण था, जानते ना तो दैनिक जागरण। इसके बाद साधना, हमारे मीडिया के गुरु और हमारे भी गुरु जो हमें मीडिया में लाए, 9 चैनल, 4 न्यूज चैनल, दूरदर्शन वगैरह, A-to-Z न्यूज तमाम से और सब में, लेकिन सबसे पहले क्या, सबसे पहले गुरुदेव है, क्योंकि गुरु की कृपा ही है। अगर गुरु की कृपा है तो सब कुछ है। इसीलिए वो कह दिया था ना, गुरु गोविंद दो खड़े। मैं कहां से बना, कैसे बना? अच्छे से अच्छे जगत गुरु शंकराचार्य, बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत। मैं विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, आज शुक्ला जी उनको प्रणाम करते हुए मुझे जानते हैं, लेकिन शुक्ला का मन अगर कहीं रमता है हरि बोल। कामा के कन्हैया, क्या क्या नाम? कामा के कन्हैया और दूसरा बोलो, लाठी वाले। जय हो। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सभी का जो निश्चित रूप से उद्धार करने वाली, आगे बढ़ाने वाली। देश प्रेम, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट का प्रोग्राम में पूज्य महाराज ने, देश प्रेम क्या होता है? मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना है मात्र भीड़ पर देश चढ़ाने, शीश चढ़ाने जिस पथ जाए भीड़ का। पूज्य महाराज से देश प्रेम क्या है? भारत माता का प्रेम क्या है? बहुत से संत हैं, बहुत से संत देखते हैं, कोई आश्रम में है, कोई आश्रम पढ़ाने में है, कोई भक्त पढ़ाने में है, कोई कहीं पर भी है, लेकिन ऐसे ऐसे भी संत हैं जो कहते हैं हम कुछ नहीं है, तुम्ही हो, भारत माता की जय हो और देश की जय हो। ऐसे महाराज की, पूज्य महाराज की अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले, गली गली गांव गांव जाकर के भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले, ये आश्रम इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़िया बन सकता है, इसको महल बनाया जा सकता है। लेकिन महाराज जी का कहना है, रूखी फूकी खाए के ठंडा पानी पीओ, एक पढ़ाई बड़ी मतलब जावे। आज ये आश्रम, मेरे भी आदरणीय शर्मा जी से मेरे गुरु भी हैं, मुझे मीडिया मुझसे बात हो रही थी, मैंने कहा कुछ आश्रम बढ़िया बनाए, कहते शुक्ला जी वो आश्रम बढ़िया नहीं बनाएंगे, वो हृदय बढ़िया आश्रम बढ़िया नहीं बना। आश्रम तो सभी का है, आश्रम सब जगह है, हो गई है तीर पर्वती पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और वो गंगा निकलेगी कहां से? पूज्य महाराज जी जैसे संतों से, जिन्होंने हिमालय की उपत्यकाओं में, गिरिगुहाओं में, चौक में, हर जगह जाकर के जिन्होंने जन जागृति है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि की बनी थी, मां परामा भगवती का पूजन अर्चन, राधासेश्वरी भगवती राधा का गुणगान, भगवान आनंद कंद प्रसिद्ध भगवान कृष्ण का गुणगान, और बैठ करके जिन्होंने महल बनाने के लिए नहीं, आश्रम बनाने के लिए नहीं, बल्कि हृदय बनाने का बीड़ा उठाया है, ऐसे हैं पूज्य महाराज। मैं आपको वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं करीब 7-8 वर्षों बाद मिला, लेकिन जो भी चैनल चलाया आदरणीय देव शर्मा जी के साथ, या मैंने जो भी चैनल चलाया, वहां सबसे पहले अगर चरण पड़े तो पूज्य मुझे पता है मेरा 70-71वां साल चल रहा है, 71वां साल मेरा चल रहा है। अभी जैसे एक जो सीमा पे होते हैं उनको होता है ठंडे में मौत हो, जल्दी निपट, ऐसे मेरी भी अभी इच्छा है एक चैनल हरि बोल।
एक दया करने के लिए है मंगल भावना अमंगल हारी और प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी कांति सीतामृत तिरंगित सारजिंदुम यत्रैकतो विरचिता मतितान्नतोहाम वृंदावने तिक्रतयामुदकांड संगम राधा मुकुंद युगुलम तदहम नमामि। जब तक पूज्य महाराज जी जैसे संत है, जब तक पूज्य महाराज जी जैसे की कृपा हमारे भारत वर्ष है, तब तक समाज सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा। और देख लेना एक दिन पूज्य महाराज जी के हक कहना हूँ, पूज्य महाराज जी आपके आशीर्वाद से ये देश पुनः गौरव प्राप्त करेगा, ये देश पुनः जगत गुरु बनेगा। इससे कहीं कोई चाहता नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं। वाराणसी के चरणों बहुत में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद बनाए रखें, अनाचार अत्याचार भ्रष्टाचार समाप्त हो, बहनों माताओं देवियों की रक्षा हो, जवानों की रक्षा हो, किसानों की रक्षा हो, व्यक्ति में क्रोध लोभ मोह छोड़ करके दया करुणा और दया करुणा और क्षमा का प्रभाव हो। गुरुदेव आपके प्रभाव से ये निश्चित होगा, क्योंकि आपने अपना संपूर्ण जीवन समाज के लिए देश के लिए लगा दिया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसे बहुत संत है और आज हिंदुत्व की जरूरत है। ये सिद्ध देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, विद्युत दान समर्पणाम रघुपति कंधपिता भीष्मराम कन्या भीकरवाल के वित्ति हस्ताभिराम देविता। ये सिंह ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर माता की सवारी सिंह है और यहाँ पर प्रभु बैठे विराजमान है, कान्हा की भैया विराजमान है, लाठी वाले भैया विराजमान है, पूज्य महाराज विराजमान है। तो निश्चित रूप से ये भारतवर्ष फिर तमाम से लोगों से मुक्त होगा, तमाम से आगताइयों अत्याचारों से मुक्त होगा और ये फिर भारत गुरु कहलाएगा। बहुत पूज्य महाराज के आपको प्रणाम है। भारत माता की वंदे वंदे। ऐसे परम संत स्वामी हरि चैतन्यपुरी महाराज, जिनका आज हम प्राकृतिकोत्सव यानी कि जन्म जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि आम व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है और जो महापुरुष होते हैं उनकी जन्म जयंतियां मनाई जाती हैं। हमें गौरव होता है, हमारा स्वामी हरि चैतन्यपुरी का नाम आता है और वो क्यों चौड़ा हो जाता है और क्यों गौरव हो जाता है, क्योंकि उनके नाम के आगे कामा जुड़ता है। इस नाम के पीछे ही तो हम दीवाने हैं महाराज जी। इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान आपके हृदय में हम सबके लिए है, ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं होगी तो क्या होगी। पूरा विश्व जिन्हें नमन करता है, जिनकी वाणी का रसपान करता है, अनेकों चैनलों से जिनकी वाणी को सुनकर दिशा प्राप्त करता है, दिशा बदल जाती है जीवन की जब सदगुरु महाराज के श्री चरणों में आते हैं। केवल मन यही करता है कि आपको हम लगातार सुनते रहे, आपकी वाणी का रसपान हम करते रहे। क्यों करते रहे? क्योंकि हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक विचार हट जाते हैं, सकारात्मकता स्वतः ही आने लगती है। जैसे झरना झरता है ऐसे हमारे मन में सकारात्मकता झरना झरने लगता क्या है। बात। आपके चरणों में उपमाएं जब कम पड़ जाती हैं, उपमाएं जब कम पड़ जाती हैं तो हरि का नाम आता है और हरि बोल उद्गार से मन प्रसन्न हो जाता है। केवल हरि बोल। पूरा विश्व जहां पर कामपन का नाम आलोकित आपने किया है, ये कामा का नाम इतने बड़े स्तर पर पहुंचाने वाले संत, और देखिए कितने प्यार से मिलते हैं, कितने हृदय से मिलते हैं। एक छोटा सा बच्चा यदि महाराज जी के पास जाता है तो महाराज जी उसे गले लगाते हैं, यही तो इसमें और यही चुंबक की वो शक्ति है जो आपको और हमको मिलाती है। इस चुंबक की शक्ति को आप बनाए रखें, आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे। हम तो ये कहना चाहते हैं महाराज जी कि हमारी आयु भी आपको लग जाए और दीर्घायु हो और इसी के साथ संपूर्ण जैन ऑफ कामन कामन की बस्ती और सब भक्तों की तरफ से आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं बताई। हरि बोल। हरि
गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न हरि आओ मोरे अंगना। जाओ जाओ। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ दे, संग जोड़ दे, दुनिया से नाता तोड़ दे, संग जोड़ दे। जाओ। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, और कोई मंगना। जाओ। हरि बोल। बहुत अच्छा। जाओ। जाओ जाओ। हरि आओ मोरे। सही सही। बहुत अच्छा। बहुत जाओ।
आओ मोरे अंगना, आओ हरि आओ। जाओ जाओ। आओ हरि आओ अंगना है, आओ हरि आओ मोरे जाओ। हरि बोल, हरि बोल।